बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है अगला पाठ पढ़ेंगे तातारा व मीरो कथा। और इस पाठ के लेखक जो लीलाधर मंडलोई हैं। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ था। मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण के लिए उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार जो है संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और जो है वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण भी इन्होंने किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा हुआ इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है, विश्लेषण है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर जो है प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी जो है प्रमुख हैं। इसमें पाठ में जो है एक लोक कथा के बारे में बताया गया है। लोक कथा के बारे में जो है चर्चा की गई है। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उस सभ्यता के बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से और कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। यह जरूरी नहीं कि वो सारे किस्से और कहानियाँ वास्तव में सही रूप से घटित हुए हों, लेकिन जिस रूप में हमने उनको सुना है या पढ़ा है। लेकिन इतना निश्चित होता है कि इन किस्से कहानियों में कोई न कोई संदेश या कोई न कोई सीख निहित होती है, छिपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ किस्सों को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। इस पाठ में जो है तातारा व मीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप में विद्वेष की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई थी। उस विद्वेष की जड़ को मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बताई गई है। लेखक कह रहा है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। यह एक सर्वविदित बात है। इसीलिए समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है। समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने देता। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे समाज युगों युगों तक याद करता है। और यही कारण है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करते हुए कि युगल ने को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ जो है याद करते हैं। और यही इसके साथ साथ जो है इस पाठ में यह लोक कथा पर आधारित है। और लेखक कह रहा है कि तलवार चाहे लकड़ी की हो, चाहे कितनी भी जो है कमज़ोर हो, पुरानी बनी हुई रूढ़ियाँ और बंधन जो जीवन को बोझिल कर देते हैं, उनके लिए उस लकड़ी की तलवार में भी असीम शक्ति आ जाती है। और जो है पाठ में युगल, तातारा और बामीरों की बलिदान की परिस्थितियों को जो है लेखक ने वर्णित किया है। और जो है समाज के लिए जो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है उसे समाज हमेशा याद रखता है, उसके आदर्शों का पालन करता है। यही जो है कहानी इस पाठ में भी जो है वर्णित की गई है। इस पाठ का जो प्रमुख सारांश है वो इस प्रकार है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित पाठ है। कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। बहुत साल पहले ऐसा कहा जाता है कि दोनों द्वीप एक ही थे। इनके अलग अलग होने की जो है एक लोक कथा आज भी प्रचलित है। यही लोक कथा जो है लेखक ने हमें पढ़ने के लिए दी है। जब दोनों द्वीप एक थे तो वहाँ एक सुंदर सा गांव था जहाँ तातारा नामक एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। यह युवक बहुत ही नेक, ईमानदार और मददगार व्यक्ति था। वह पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव जो है एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था।
लोगों का मत था कि वह तलवार जो है दैवी तलवार है, उसमें दैवी शक्ति है, बहुत अधिक जो है शक्ति है। एक शाम जो है तातारा दिन भर के परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर जो है गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। वह गीत का स्वर खोजता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां एक सुंदर युवती श्रृंगार गीत का मतलब है प्रेम गीत गा रही थी। उसे देखते ही तातारा उसे प्यार करने लगा और जो युवती थी जिसका नाम बामीरो था वह भी उसके पर मोहित हो गए। उसके बाद दोनों हर दिन उसी जगह मिलते रहते। उनका संबंध जो गांव के रीति रिवाज थे, गांव की परंपराएं थी, उनके विरुद्ध था। यह बात जो है लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों के इस मूक प्रेम को भांप लिया और बात जो है बिल्कुल हवा की तरह सबको मालूम हो गई। कुछ समय बाद तातारा के गांव में पशुपरों का आयोजन हुआ जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे। वहां तातारा और बामीरो की भेंट हुई। तातारा को देखते ही बामीरो रोने लगी, जिसे सुनकर के वहां उसकी माँ पहुंच गई और उसने तातारा को बुरा भला कह करके अपमानित किया, अपशब्दों का प्रयोग किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह सारी बातें जो है तातारा के लिए बिल्कुल असहनीय थी। उसने अपनी जो है तलवार निकाल करके धरती पर घोंप दिया और पूरी ताकत लगा करके खींच ले लगा। जहां से लकीर खींची थी वहां से धरती में एक लंबी दरार पड़ गई और दोनों द्वीप जो है विभाजित हो गए। तातारा और बामीरो की इस त्यागमयी मृत्यु के बाद द्वीप वालों ने एक दूसरे गांव में अपने वैवाहिक संबंध बनाने लगे। यह प्रक्रिया जो है उन्होंने शुरू कर दी। बच्चों, यह जो है पाठ का सारांश था। अब हम इस पाठ के कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को भी जो है उत्तर बता रहे हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न ये है, पहली चीज ये है कि तातारा बामीरो कथा हमें क्या संदेश देती है। तो इसका जो उत्तर होगा, तातारा बामीरो कथा एक लोक गाथा है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि प्रेम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है, उसे सीमाओं में रोका नहीं जा सकता है। यदि कोई गांव, प्रदेश या क्षेत्र प्रेम की भावना को पनपने के लिए खुला अवसर नहीं देते हैं, उसे पनपने नहीं देते हैं, तो इससे सर्वनाश होता है। इस धरती में, क्षेत्र में, समाज में भेदभाव बढ़ते हैं। पहले से बटी हुई धरती और अधिक बढ़ जाती है। इससे मानवता का नुकसान होता है और साथ ही साथ जो है मनुष्यों की भावनाएं एक होने के बजाय खंडित होती जाती हैं। अतः गांव, प्रदेश या अन्य संकीर्ण नियमों को तोड़ करके हमें उदारता के साथ सबको समझना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, सबको एक समझना चाहिए। ये जो है ये कहानी का मूल जो है, कथा का संदेश है, मूल जो है संदेश इसमें दिया गया है। एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि शाम के समय समुद्र के किनारे तातारा की प्राकृतिक अनुभूति का वर्णन कीजिए। तो बच्चे जो है इसका उत्तर होगा, एक शाम तातारा दिन भर के परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। सूरज समुद्र के से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी हवाएं चल रही थी। शाम के समय पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न तातारा समुद्री वालों पर बैठकर सूरज के अंतिम किरण के रंग बिरंगे रूप को जो है देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत की आवाज़ जो है सुनाई दी। गीत ऐसा लग रहा था जैसे बहता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था। गीत इतना प्रभावी था कि जो है तातारा अपनी सुध-बुध खोने लगा। तभी लहरों की एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा को भंग किया। चैतन्य होते ही जैसे उसे याद आई, वह उसी दिशा की ओर बढ़ने लगा जिधर से गीत के स्वर सुनाई दे रहे थे। वह व्याकुल होकर उस तरफ बढ़ते गया। अंततः उसे एक जो है युवती नजर आई जो शाम के समय अपने सौंदर्य में बेशुद्ध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक जो है सौंदर्य गीत था। यह जो है शाम के किनारे जो है तातारा की प्राकृतिक अनुभूति का वर्णन जो है बताया गया। अगला प्रश्न यह है कि घर पहुंचकर बामीरो क्या महसूस करने लगी। तो बामीरो घर पहुंचकर भीतर भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी।
उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी सी झटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा की याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद ही शांत स्वभाव का, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसे बामीरो ने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था, विचार किया था, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध जो है परंपरा के विरुद्ध था। अतः जो है बामीरो ने उसे भूल जाना ही उचित समझा, किंतु यह असंभव भी था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्विशेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। बच्चों, अगला जो प्रश्न है वह यह है कि बामीरो की प्रतीक्षा में बैठे ततारा की प्रेम व्याकुलता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ततारा को बामीरो के आने की शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, और उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब वह जो है अचंभित था, रोमांचित था। दिन ढलने से काफ़ी पहले वह लपाती के समुद्र की चट्टानों पर पहुंच गया। बामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल जो है उसे पहाड़ की तरह समझ में आ रहा था। उसके भीतर एक आशंका दौड़ रही थी, अगर बामीरो ना आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षा किए जा रहा था, और जो है बस आस की एक ही किरण थी, और वह भी समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा जो है अचानक से नारियल के झुरमुटों से, झुरमुट मतलब होता है वृक्षों के समूह से, एक आकृति कुछ जो है दिखाई दी, कुछ साफ हुई और अधिक साफ हुई। बामीरो ततारा यह देखकर जो है बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह जिसका इंतजार कर रहा था वह वही बामीरो थी। जैसे लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने आप को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ा करके देख लेती थी, फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर के रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों के भीतर जो प्रेम की भावना थी वो बह रही थी। एकटक निहारते हुए वो जाने कब तक खड़े रहे। यह जो है बामीरो की प्रतीक्षा की व्याकुलता। बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। इसमें जो प्रश्न बताए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखना है, और इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ करके जो इससे संबंधित बातें हैं उनको ध्यान देना है, शब्दार्थ याद करना है। अगर कोई प्रश्न है तो हमसे पूछना है। बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।